आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कम्यूटेटर अलजेब्रा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा, जिसको हम कहते हैं संकारक बीजगणित, उसको डिटेल में पढ़ लिया था। हमने ये समझा था कि ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है और डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर है उनकी डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो हर लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो अपने ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा हम एक चीज़ समझते हैं। ये जो शब्द है कम्यूटेटर, ठीक है ना, ये शब्द हम लोगों ने पहले भी काफ़ी बार पढ़ रखा है। जब आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हम एक शब्द काम में लेते हैं कि उसका एक गुण होता है कि कम्यूटेटर। कैसे? हिंदी में एक शब्द होता है क्रम विनिमयता। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक राशि ए है, एक राशि बी है, इन दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन किया और आपको कोई राशि मिल गई ए बी। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करता है। यानी अगर आप क्रम को उलट पुलट करते हो, यानी ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों का मान समान आता है। तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमयता की। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के संदर्भ में, ठीक है ना। कम्यूटेटर अलजेब्रा कहिए या इसको आप कम्यूटेटर ऑपरेटर कहिए, दोनों एक ही बात है। इसको आप आगे जो शब्द पढ़ोगे वो पढ़ोगे कम्यूटेटर ऑपरेटर, क्रम विनिमय संकारक। मैं लिख देता हूं उस शब्द का मतलब क्या है। आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्रम विनिमय संकारक, या इसको आप कहोगे कम्यूटेटर ऑपरेटर, ठीक है। ये हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब आपको पता चल गया कि कम्यूटेटर बेसिकली होता क्या है। कम्यूटेटर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, वो ऑपरेटर की तरह बिहेवियर करेगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इस कम्यूटेटर ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो हम समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर मान लीजिए आपके पास ए है, ऑपरेटर को हमेशा ऐसे दर्शाते ऊपर कैप लगा के। एक ऑपरेटर मान लीजिए आपके पास बी है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस तरह से ए बी, और फिर अगर मैं एक क्वांटिटी काम में लेता हूं बी ए, तो इन जनरल ऑपरेटर की जो डेफिनेशन होती है उसमें हमने पढ़ा था कि इन जनरल ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग ऑपरेटर होता है, उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीजें बदल जाती है। अब कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होता है? कम्यूटेटर ऑपरेटर हमेशा हम कम से कम दो ऑपरेटर का संयुक्त रूप से उसको डिफाइन करते हैं। आगे मैं डेफिनेशन लिखूंगा, आपको पता चल जाएगी। मान लीजिए आपके पास कोई दो ऑपरेटर ए और बी है, तो उसके कम्यूटेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब मैं बार बार शब्द ये नहीं बोलूंगा कम्यूटेटर ऑपरेटर, कम्यूटेटर ही वर्ड बोलूंगा, उसका ऑटोमेटिक मतलब क्या है, वो एक ऑपरेटर है। तो मान लीजिए आपके पास कोई दो ऑपरेटर ए और बी है, तो इसके कम्यूटेटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो उसको दर्शाने का तो तरीका होता है, देखो ऐसे ब्रैकेट लगा के ए कॉमा बी, ये तो इसको होता है दर्शाने का तरीका। इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को बोलेंगे कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। और इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। ये इसको इस तरह से लिखने का तरीका होता है। तो कोई भी दो ऑपरेटर है, उनके कम्यूटेटर को आप कैसे डिफाइन करते हो, इस तरह से करते हो। तो आगे मैंने डेफिनेशन लिखी है, उसको हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नोट करते हैं। देखो मैंने आगे लिखा है, दो संकार को ए व बी के क्रम विनिमय संकारक को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। और डिफाइन कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है। ये लीजिए ए ऑपरेटर, ये बी ऑपरेटर, और ये जो है सिंबल वो किसका है, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। और उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम करेंगे ए बी माइनस बी ए। ये डेफिनेशन हो गई कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। ये आपको ध्यान रखनी है। अब आपको एक चीज पता है, मैंने बता दिया, ऑपरेटर मैकेनिक्स या ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो इन जनरल ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करता हूं तो ये जो आपका ए बी ऑपरेटर है ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है इन जनरल। अगर मान लीजिए जीरो हो जाए तब हम क्या कहेंगे, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि जो दोनों ऑपरेटर ए और बी है वो दोनों कम्यूट करते हैं। क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं या क्रम विनिमय होते हैं, ठीक है। तो ए और बी इक्वल टू जीरो हो तो उसको हमने बता दिया। तो यहां पर आप एक लाइन लिखिए, मैं जो लिख रहा हूं, यदि ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीरो। और इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा मतलब होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। यदि ये हो तो हम क्या कहेंगे,
आप लिखोगे यदि ए बी कम्यूटेटर ए बी इजिकल टू 0 तो उस स्थिति में ऑपरेटर ए तथा ऑपरेटर बी क्रम विनिमय यानी कम्यूट करते हैं, क्रम विनिमय होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको कह दे कि कोई दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इजिकल टू बी है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। कम्यूटेटर का सिंपल सा मतलब है दो ऑपरेटर का कम्यूटेटर होता है ए बी, वो होता है ए बी इंटू ए बी माइनस बी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कम्यूटेटर है इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर तो मैंने मिनिमम दो ऑपरेटर लिए, दो के अलावा 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये याद रखनी है आपको, ठीक है। और ये अपने आप में पूरा एक ऑपरेटर है। देखो ये पूरी जो क्वांटिटी है ना, ये पूरा ब्रैकेट वाली है, ये पूरी अपने आप में एक ऑपरेटर को दर्शा रही। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ए बी माइनस बी है। ये कोई संख्या नहीं है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। और मैंने आपको बताया था ऑपरेटर की डेफिनेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि ऑपरेटर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि हम उसको किसी फंक्शन पर ऑपरेट नहीं करते हैं। यानी इस पूरी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं ये ए ये बी, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे साई लगा देता हूं यानी कोई वेव फंक्शन लगा देता हूं तो इसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है। मीनिंग क्या निकलेगा, अब जैसी ए और बी की डेफिनेशन होगी, मान लीजिए ए आपके पास कोई मोमेंटम ऑपरेटर है, बी आपके पास कोई एनर्जी ऑपरेटर है, तो उन ऑपरेटरों के अकॉर्डिंग जो उनकी डेफिनेशन होगी वो साई पर ऑपरेट हो जाएगी और आपको आंसर मिल जाएगा। आगे हम करेंगे प्रैक्टिस तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट होंगे तभी इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप और डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ए बी माइनस बी ए, और ये किस पर ऑपरेट होगा, ये साई पर होगा। जैसे साई पर करोगे तो इसको दो तरह से लिखेंगे, ए बी, ये पहले क्या होगा, साई पर ऑपरेट, माइनस बी ए, ये भी साई पर ऑपरेट। फिर आगे और कैसे चलेगा, पहले बी साई पर ऑपरेट होगा, फिर जो आंसर आएगा उस पर ए ऑपरेट होगा, इधर ये अपना अलग चलेगा, ए साई पर ऑपरेट होगा, जो आंसर आएगा उस पर बी ऑपरेट होगा। तो फाइनली जो भी आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसको इस तरह से हमें समझना है। और ऑपरेटर अलजेब्रा में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्रम का बहुत बड़ा रोल है। आप सीक्वेंस नहीं बदल सकते। अगर कोई ऑपरेटर पहले साई पर ऑपरेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ए बी है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते बी ए। यानी अगर मुझे इसको डिफाइन करना है केवल इस क्वांटिटी को, तो मैं कैसे करूंगा, पहले बी को साई पर ऑपरेट करूंगा, फिर जो आंसर आएगा उसको उस पर ए ऑपरेट करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले ए को कर दूं फिर जो आंसर है उस पर बी को कर दूं, ऐसा नहीं। क्रम का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अगर वो क्रम विनिमय है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों क्या हो जाएंगे, उस स्थिति में समान या बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं, एक एक करके आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको हम नोट डाउन करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो कम्यूटेटर ए बी होता है वो माइनस बी ए के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रतिसम्मितता या एंटी सिमेट्री। इन जनरल ये ए बी इजिकल टू माइनस बी होता है। और आप समझ भी सकते हो क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो ए बी है इसको हम कैसे लिखते हैं, ए बी माइनस बी ए। अब अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इसको अगर मैं उलट करता हूं, माइनस ऑफ बी ए माइनस ए बी, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, वापिस से सेम चीज आएगी। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्रम का ध्यान रखना है, एडिशन में क्रम का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे ए बी और बी ए दोनों बराबर नहीं है इन जनरल, लेकिन ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहां समझिए एक बार। ए बी और बी ए, एक तो ये चीज है, और एक है ए प्लस बी और एक है बी प्लस ए। ये दोनों तो इन जनरल बराबर नहीं होते हैं, बराबर होंगे तो वो कम्यूट कर जाएंगे, लेकिन इन जनरल दोनों बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो एडिशन ऑफ कम्यूटेटर होता है वो क्रम विनिमय में होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ये क्वांटिटी अपने आप में क्या है, बी ए माइनस ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉमा ए। तो हमने क्या कह दिया, ए बी जो होता है वो माइनस बी ए के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रतिसम्मितता का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ एंटी सिमेट्री, ठीक है। फिर मैं दूसरी प्रॉपर्टी को यहां लिख देता हूं, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आप लिखिए। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या होगी कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर ए है और एक कोई ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेटर है बी प्लस सी। अब देखो
यहां ऑपरेटर 3 नहीं है, वैसे तो 3 इंडिविजुअल ऑपरेटर है ए बी सी, लेकिन कम्यूटेटर हम क्या करते हैं, 2 ऑपरेटर का ही कम्यूटेटर निकलता है। कैसे? ये ऑपरेटर अपने आप में एक पूरा ऑपरेटर है ए, और ये बी प्लस सी कंबाइंड रूप से पूरा एक सिंगल ऑपरेटर है। हालांकि बी और सी अपने आप में इंडिविजुअल 2 ऑपरेटर है, लेकिन ये पूरा जो क्वांटिटी आपने लिखी है बी प्लस सी, ये एक सिंगल ऑपरेटर है जो बी और सी के योग से बनता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 2 ऑपरेटर का ही निकलेगा। ऑपरेटर आप एक से ज्यादा काम में ले सकते हो, 2 से ज्यादा काम में ले सकते हो, लेकिन वो लिखेंगे इसी रूप में, ए कोमा बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये ब्रैकेट बनेगा तो ब्रैकेट में एक तरफ एक ऑपरेटर होगा और दूसरी तरफ दूसरा ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं पहले कम्यूटेटर ए जो है वो बी के साथ ऑपरेट होगा, फिर प्लस ये जो ए है वो सी के साथ ऑपरेट होगा। ये डेफिनेशन है जो आपको हमेशा याद रखनी है। आगे जब आप डेरिवेशन पढ़ोगे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे तो वहां पर ये प्रॉपर्टी एज इट इज सीधी काम में आने वाली है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ए बी माइनस बी ए हो गया। दूसरी होगी अगर ए बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी। ये ए बी जब मैं बोल रहा हूं उसका मतलब वो कम्यूटेटर है, याद रखना, ये भी मल्टीप्लीकेशन नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई दूसरी। एक तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिए कि कोई भी ऑपरेटर जो ए होता है अगर मैं उसको खुद के साथ ही कम्यूट करता हूं तो वो हमेशा क्या आता है, 0 होता है। ठीक है ना, यानी एवरी ऑपरेटर सेल्फ कम्यूट होता है, यानी अगर उसको खुद के साथ ही आप कम्यूटेटर निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक है। नंबर 4 क्या है, किसी भी ऑपरेटर को अगर आप किसी कांस्टेंट, ये सी मैंने क्या लिखा है, कोई कांस्टेंट लिखा है, किसी कांस्टेंट के साथ आप क्या करोगे, इसको ऑपरेट करोगे तो भी आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं, इसको मैं अगले पेज पर लिख देता हूं। मान लीजिए आपके पास ए और यहां पर कोई ऑपरेटर बी सी है, इस तरह से। वहां पर पहले तो हमने क्या देखा था, ए कोमा बी प्लस सी। यहां हम क्या देख रहे हैं कि कोई ऑपरेटर ए है और दूसरा ऑपरेटर जो है वो बी सी के रूप में है, दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन के रूप में है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको भी आप देखिए, उसको लिखने का एक तरीका है ए बी और ये सी मल्टीप्लीकेशन प्लस बी ए सी मल्टी। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ये सारे के सारे एज इट इज काम में आएंगे। सीक्वेंस का ध्यान रखना, ए बी सी के साथ है तो देखो ये तो आपको पता है ए का बी के साथ भी कम्यूटेटर होगा और ए का सी के साथ भी होगा। तो जब बी के साथ होगा तो सी बार आ जाएगा और जब सी के साथ होगा तो बी बार आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसमें भी सीक्वेंस का ध्यान है। अभी मैं देखो अगली जो प्रॉपर्टी लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा ए बी सी। अब दिखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, नहीं। यहां पर पहला ऑपरेटर केवल है, दूसरा बी सी है। यहां पर पहला ऑपरेटर ए बी है, दूसरा सी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका सीक्वेंस भी बदलेगा। सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। अगर इसकी डेफिनेशन मैंने ये लिखी है तो आपको भी यही सीक्वेंस रखना है, इसको उलट पुलट मत करना, क्योंकि ऑपरेटर में सारा खेल सीक्वेंस का या क्रम का होता है। जैसा लिखा है वैसा का वैसा आपको याद रखना है, उसमें किसी भी प्रकार के आपको चेंजेज नहीं करने हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ए अलग से बी सी प्लस ए सी बी। ठीक है, तो इसको लिखिए ए सी और बी। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी काफी काम में आने वाली है, ये दोनों, ठीक है। बाकी 4 तो सिंपल थी बहुत, ये भी सिंपल ही है, बस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो ये हमने क्या देख ली, 6 प्रॉपर्टीज देख ली किसकी, कम्यूटेटर की। तो हमने क्या क्या देख लिया, कम्यूटेटर की डेफिनेशन देख ली, उसके बेसिक सिग्निफिकेंस को समझ लिया, फिर हमने कह दिया कि अगर कोई भी 2 ऑपरेटर का कम्यूटेटर 0 है तो उसके लिए हम डेफिनेशन या उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी क्या काम में लेंगे कि अगर ऐसी स्थिति है यानी ए और बी का कम्यूटेटर 0 है तो वो दोनों ऑपरेटर कम्यूट करते हैं, यानी क्रम विनिमय होते हैं, ए बी इजिकल टू बी ए हो जाएगा। बाकी हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब एक बहुत फेमस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है वो आता है एग्जाम में, ठीक है ना। जनरली उसको एज इट इज याद भी रखना होता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे और फिर इस कंप्यूटर अलजेब्रा को और डिटेल में पढ़ेंगे। काफी बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से साथ साथ समझोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक फेमस क्वेश्चन को हम करते हैं, यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए एक्स ऑपरेटर यानी पोजीशन ऑपरेटर, एक मिनट, और मोमेंटम ऑपरेटर, इसके कम्यूटेटर का क्या मान आएगा, ये आपको निकालना है। कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड पी एक्स लिया, इसका मतलब मैं केवल एक्स डायरेक्शन की बात करूं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है,
ये इसका आंसर एज इट इज कई जगह काम भी आता है और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। किसी भी कम्यूटेटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको करेंगे कैसे, मैंने क्या बताया, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है जब तक कि हम इसको किसी फंक्शन पर ऑपरेट नहीं करें। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप पूरे स्टेप को, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना। बस ये एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किसी फंक्शन साई पर ऑपरेट करेंगे। अब आपको पता है इसको हम कैसे लिखते हैं, ये ए बी कम्यूटेटर है तो इसको हम लिखते हैं ए बी माइनस बी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स और ये साई। अब इसको हम सॉल्व करते चलते हैं। सॉल्व कैसे करोगे, इस कम्यूटेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्स पी एक्स, एक बार ये ऑपरेट होगा साई पर, माइनस पी एक्स एक्स ये ऑपरेट होगा साई पर। ठीक है, अब साई पर ऑपरेट करेंगे तो पहले क्या होगा, देखो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा और साथ साथ इसको सॉल्व करूंगा। तो ये सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, पहले पी एक्स जो है वो साई पर ऑपरेट होगा, जो आंसर आएगा वो आंसर पर हम क्या ऑपरेट करेंगे, एक्स ऑपरेट करेंगे। और आप एक्स और पी एक्स की डेफिनेशन तो जानते ही हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पोजीशन ऑपरेटर होता है वो जब किसी के भी साथ ऑपरेट होता है तो वो सिंपली क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है। यानी एक्स ऑपरेटर को अगर मैं साई के साथ ऑपरेट कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका ये एक्स ऑपरेटर साई है, तो इसका सिंपल आंसर क्या आएगा, एक्स साई आएगा। यहां पर दी ऑपरेटर, यहां पर ये सिंपल क्वांटिटी है। और पी एक्स जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, पी एक्स ऑपरेटर को, उसकी डेफिनेशन आपको पता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये मैं सारी आपको बता चुका हूं पहले, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, ये हम सब जानते हैं। तो बस वैल्यू रखते हैं। देखो पहले इसको एक्स ऑपरेटर को एज इट इज रखता हूं और ये हो गया माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और ये साई अलग से, फिर ये माइनस इस पी एक्स को क्या लिखूंगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये एक्स ऑपरेटर किस पर ऑपरेट होगा, साई पर। क्लियर है, तो ये एक्स ऑपरेटर यूं क्यों, ये इस पर ऑपरेट होगा तो क्या देगा, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स। सिंपल सा होगा, डी बाई डी एक्स को, डी बाई साई को जब डेल बाई डेल एक्स पर ऑपरेट करो तो क्या आएगा, डेल साई बाई डेल एक्स आएगा। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आई एच क्रॉस। अब देखो इसको एक बार एज इट इज रखते हैं, डेल बाई डेल एक्स, एक मिनट, और ये एक्स ऑपरेटर जब साई पर ऑपरेट होगा तो आंसर क्या देगा, सिंपल सा देगा एक्स साई। ये देखो एक्स ऑपरेटर साई पर ऑपरेट होता है तो एक्स साई देता है। अब ये माइनस आई एच क्रॉस तो यूं का यूं आ गया। अब ये सिंपल एक्स ऑपरेटर है जो इस पूरी क्वांटिटी, अब ये जो है ना ये पूरी एक क्वांटिटी बन चुकी है, कोई एक राशि बन चुकी है, संख्या बन चुकी है। तो जब एक्स ऑपरेटर किसी भी राशि पर या क्वांटिटी पर ऑपरेट होता है तो सिंपल सा क्या होता है, एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर क्या करूंगा, माइनस आई एच क्रॉस बाहर आ गया, ये एक्स कैप जब इस पर ऑपरेट होगा तो सिंपल सा क्या देगा, एक्स डेल साई बाई डेल एक्स देगा। केवल कैप हट जाएगी और वो सिंपल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस आई एच क्रॉस, अब ये डेल बाई डेल एक्स एक ऑपरेटर है, किस पर ऑपरेट होगा, इन दोनों पर होगा। अब दोनों पर होगा तो यहां पर u इंटू वी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि x यहां डेल बाई डेल एक्स के सापेक्ष करना है तो x भी है और साई में ऑटोमेटिकली x होता ही होता है। तो यहां पर u v की प्रॉपर्टी लगूंगा तो क्या होगा, पहले मान लीजिए मैंने x को एज इट इज रखा तो ये हो गया सिंपल सा डेल साई बाई डेल एक्स, फिर प्लस साई को एज इट इज रखा तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, वो सिंपल सा हो गया 1। तो इसको मैंने 1 का मतलब सिंपल साई लिख दिया। अब इसको थोड़ा और इजी करते हैं, तो माइनस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस एक्स डेल साई बाई डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस साई। अब ये माइनस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा आई एच क्रॉस साई। और ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई थी एक्स पी एक्स साई की। तो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू इधर भी साई इधर भी साई, इसको हटाते हैं, वैसे काटता नहीं लेकिन हटाते हैं, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आई एच क्रॉस के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो फाइनली अगर आपको इसकी वैल्यू लिखनी हो, किसकी, एक्स पी एक्स ऑपरेटर की, तो ये सिंपल सी वैल्यू क्या आएगी, आई एच क्रॉस आएगी, जो आपको एज इट इज याद भी रखनी है और इसको इस तरह से प्रूफ भी करना है। छोटा जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप आराम से कर सकते हो। एक एक स्टेप को देख लीजिए, बस जब भी आप क्वेश्चन करें तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, स्टेप को फॉलो करोगे तो कहीं भी कोई गलती की संभावना नहीं होगी। और जो बेसिक फिजिक्स आपने सीखी है ऑपरेटर की, उस बेसिक फिजिक्स को कभी भी आपको छोड़ना नहीं है, उसी के अनुरूप आपको आगे बढ़ना है। कैसे क्रम का ध्यान रखना है, किस किस को किस पर ऑपरेट करना है, वो सारी चीजें जब आप सिस्टमेटिक करोगे तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगली क्लासेज में इस ऑपरेटर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ 3-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और करेंगे, तो ये जो टॉपिक होगा बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
तो इस लेक्चर को मैं ही समाप्त करूंगा, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।